हेलो गाइस। आज लेके आ चुका हूँ नया मानवा। इसमें दिखाया जाता है एक लड़का जो बस से जा रहा रहता है, उसकी आंखें एकदम से खुलती है, बोलता है मैं कहाँ पर हूँ। और फिर वो बस में ही बोलता है कि मैं बस में क्या कर रहा हूँ, मैं तो अभी छुट्टी पे जा रहा हूँ, शायद से मेरे को ऐसा लग रहा है ये समय इस समय का है। लेकिन मैं तो अभी अब वहाँ पर था, डिवाइन इंटरप्रिटेशन कर रहा था। क्या मैं वापस आ चुका हूँ? फिर वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम चेनफेन है, इमोर्टल सिवियर जेन का बेक्सुअन था, उसको चेन बेक्सियन भी कहा जाता था। वो डायरेक्ट डिसाइपर था इमोर्टल मास्टर का। वो उसकी 30 की उम्र में उसको रह गया था इमोर्टल मास्टर कल्टीवेशन के लिए। उसके पास बहुत अच्छा एप्टीट्यूड था, जिससे वो 500 साल में ही यूनिवर्स और सेलेस्टियल रिम में पहुंच गया था। वो उसे सब जीनियस कहते थे। इमोर्टल सर्वियन का बेक्सियन कहा जाता था उसको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिवाइन टेब्रेशन देते समय उसका कल्टीवेशन सॉलिड नहीं था, जिसकी वजह से वो डाउ हार्ट अचीव नहीं कर पाया और वो वहीं पे मर गया। उसको ऐसा लग रहा था। लेकिन अब प्रेजेंट में वो बोलता है मैं वापस टीन एज में आ चुका हूँ, वो भी अर्थ पे आ चुका हूँ। मैं खुद को ही बोलता है कि ये शायद से डिवाइन ट्रिब्यूलेशन में कुछ नहीं हुआ, मेरे शायद से कुछ और ही हुआ है मेरे साथ अभी। उसके पास इतना समय नहीं है सोचने का, और वो अपनी बॉडी को देखता है तो बोलता है कि मेरे पास एक भी सुपर नेचुरल पावर नहीं है। ना मेरे पास दाव हार्ट है, ना प्राइमोडियल स्पिरिट है। मैं सारी मैजिक एप्टीट्यूड को खो चुका हूँ, सारे वेपन्स को खो चुका हूँ। मेरी बॉडी एकदम मोल्टर बॉडी बन चुकी है। इतना भी बुरा नहीं है ये। अब इस ज़िंदगी में मैं फिर से कल्टीवेट करूँगा एकदम स्टार्ट से, और सबसे बेस्ट कल्टीवेशन को अपनाऊँगा इस बार। अपना फाउंडेशन डाउ के लिए स्टेब्लिश करूँगा मैं, और इस बार किसी के पीछे नहीं रहूँगा मैं। फिर वो बोलता है कि अब वो चूहा पहुँचने वाला है, बहुत समय हो गया उसको इस सिटी में वापस आए हुए। फिर उसका कॉल बजता है, उस पर उसके मॉम का नाम लिखा रहता है। उधर से उसकी मॉम बोलती है हेलो जाओ फैन, कहाँ पर हो? तुम्हारी आंट वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। तुम अपना ध्यान रखना चूहाओं में। लेकिन अपना चेन इधर रोने लग जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। बोलते हैं कि लास्ट लाइफ में मैंने अपनी माँ की आवाज़ बहुत पहले सुनी थी, करीब 500 साल पहले। फिर वो उसको ठीक बोलता है ठीक है मॉम, और गुड बाय कर देता है। फिर अपनी बस वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पर उसको पहुँचना है। वहाँ पर कार के सामने उसकी आंटी और एक और लड़की खड़ी रहती है। बोलती है शायद सब उसकी बहन है। बोलती है मॉम कब आएगा वो, क्या हम उसे कॉल नहीं कर सकते? लेकिन आंटी बोलती है कितनी इम्पेशेंट गर्ल हो तुम अभी सिर्फ 10 मिनट ही तो बाहर खड़ी हो। एक लड़की बोलती है मैं अंदर जा रही हूँ, मैं 10 मिनट से बाहर मैं खड़ी हूँ, मुझे 10 हो जाएंगे। तो मेरा प्लान और कुछ था आफ्टरनून का, लेकिन आप मुझे यहाँ पर ले आई हो। पीछे से आवाज़ आती है। चैन बोलता है आंट मुझे माफ़ कीजिए, मैं वेट करवाया आपको। फिर सब लोग कार से बैठ के जाने लग जाते हैं कार में। लड़की बोलती है चैन फैन में फैन है जिसका नाम फ्रेंड होता है, हाँ मैं इसको आज से फ्रेंड की तरह ही रखूँगी, इससे आगे कुछ नहीं बढ़ा पाऊँगी इसको। और मैं आंटी बोलती है जाओ फैन, तुम भी कॉलेज जाने वाले हो, देखना तुम्हारी मेरी भी लड़की भी कॉलेज जाने वाली है, उसका प्रोटेक्ट करना। चैन फैन भी बोलता है हाँ मैं उसको अपनी बहन जैसा मानूंगा, मैं भी उसकी प्रोटेक्ट करूँगा। फिर उसके हाथ हाथ बढ़ा के बोलता है अगर आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला देना। लेकिन लड़की मन में बोलती है मेरे पापा एक गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट ऑफिसर है ये, और बहुत ही बड़ी कंपनी, 10 मिलियन वर्थ डॉलर की कंपनी है, मैं तुमसे क्या ही मदद मांगूंगी। ऐसा मन में ही बोलती है। आंटी बोलती है मैं तुम्हें फिर तुम्हारा अपार्टमेंट दिखा देती हूँ, वहाँ पे तुम लगेज वगैरह रख देना, फिर मेरे घर पे लंच करने चलेंगे। फिर वो वहाँ पे लेक साइड कम्युनिटी पे आ जाते हैं जहाँ पर उसका घर रहता है। वहाँ पर अंदर जाते हैं, वहाँ पर उनका घर वर दिखा देते हैं उसको। आंटी बोलती है आज से तुम यहाँ पर रहोगे, तुम्हें रेंट वेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मत देना, मैं हम दे देंगे। और चैन भी बोलता है थैंक यू आंटी। फिर वहाँ से वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पीछे उसकी बेटी बोलती है ये दोनों इतने अच्छे कब से हो गए हैं। फिर वो लोग आंटी के घर पहुँच जाते हैं। आंटी का घर भी नाइबरहुड में ही है, चुहाऊ में। फिर वैसे ही आंटी बोलती है मुझे वो क्लाउडी माउंटेन पे जो घर है वो बहुत पसंद है। कभी ये वो कितना लग्जरियस है, लेकिन हमारा घर भी उससे कम नहीं है, हमारा घर भी अच्छा है, लेकिन मेरा सपना है कि मैं वहाँ पर जाके रहूँ। चैन फैन बोलता है कि हाँ आंटी मैं फ्यूचर में आपके लिए वो घर खरीद दूंगा, जैसे ही फिर वहाँ पर आप रहना है। आंटी बोलती है क्या ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी ठीक है मैं तुम्हारी मम्मी के साथ वहाँ पर रहूँगी अपने ओल्ड एज में। फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर उसके पापा आंटी के अंकल रहते हैं। बोलते हैं तुम इतना हंस हंस के बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? चैन फैन भी बोलता है हेलो अंकल जांग। तो अंकल का नाम जांग है यहाँ पर।
अंकल जांग भी बोलते हैं, मैंने इससे अभी थोड़ी देर बात करी तो मुझे अभी तक कुछ लगा नहीं कि इसके अंदर कुछ है, इसका पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस है, ये कुछ ली ये चैन के लिए उतना अच्छा भी नहीं है। चैन फैन भी बोलता है आंटी बहुत अच्छी है, आंटी की शादी इनके साथ पावर सीकर के वजह से हुई है, नहीं तो आंटी को और अच्छा लड़का मिल सकता था। फिर आंटी बोलती है तुम चुहाऊ में पहली बार आए हो ना, तुम ली ये चैन के साथ घूम लो जरा। फिर वो लोग बाहर आते जाते हैं कि नहीं, ली चैन उसको बोलती तुम अपने ही घूम लो, मेरा दूसरा काम है। और वहाँ पर अपना चैन भी आगे बढ़ जाता है, वो भी बोलती है पीछे से तुम्हें यहाँ से टैक्सी मिल जाएंगी क्या, तुम्हें मुझे कंपनी देने की ज़रूरत है, तुम टैक्सी से भी घूम सकते हो। लेकिन अपना हीरो अपना आप ही आगे बढ़ जाता है, वो पीछे से बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो अपने आप आगे बढ़ता रहता है। फिर वो बोलता है ये पैलेस यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा स्पिरिट एनर्जी मिलती है, ये युंगाई लेक के पास में, मैं यहाँ पर बैठ के अपना फाउंडेशन इस्टेब्लिश करूँगा। फिर वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो बताता है पर आर्ट स्टेजेस है कल्टीवेशन के, इंक्लूडिंग कोआऊ वो कंडेंसेशन, जियांटियान कोर फॉर्मेशन, नेसेंट सोअर स्पिरिट सर्वर, वाइड रिटर्निंग डाउ फ्यूजन एंड रेट्रिब्यूशन इंड्योरिंग। और उनसे निचले हिस्से के 3 स्मॉल स्टेजेस है, जैसे फाउंडेशन स्टेब्लिश करना, प्रोफाउंड ओपनिंग और सी स्प्रिट। फाउंडेशन स्टेब्लिश स्टेज सबसे पहला स्टेज है जिसमें कल्टीवेटर अपने हाथों से 100 पाउंड को उठा सकता है और घोड़े के जितना तेज दौड़ सकता है। इससे वो अपनी ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करवा सकता है, लिमिट को तोड़ सकता है, जिसके लिए मुझे अपना फाउंडेशन स्टेब्लिश ही करना पड़ेगा। और मेरे पास इतना नॉलेज है कि ये मैं अभी कुछ समय में ही उसको कर सकता हूँ। मेरे पास 1,37,000 वेस है कि मैं अकेले ही फाउंडेशन स्टेब्लिश कर सकता हूँ। फिर वो वहाँ से एक बुक निकालता है जिस पर लिखा रहता है द ग्रेट वे ऑफ डाउ वॉइड बॉडी रिफाइनिंग। वो बोलता है मैं आज इससे चलूँगा। ये स्पेसिफिक आर्ट पुट करता है उसको एक कैपेटिटिव पे, फिर वहीं पे बैठ जाता है, कल्टिवेट करने लग जाता है। एक सुबह से पूरी शाम हो जाती है, शाम से रात, और अगला दिन भी खिल जाता है। फिर वहाँ पे उठता है, उसके ऊपर कोई सी रोशनी गिरती है, वो बोलता है द वॉइड बॉडी रिफाइनिंग आर्ट सही में मेरे पास आ चुकी है, एक फाउंडेशन बन चुका है मेरे पास, मैं इनिशियल स्टेज के फाउंडेशन स्टेबलिश में पहुँच चुका हूँ। फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहीं पे पेड़ पे मार के देखता है, उसकी पावर का स्टेप वो टेम्प देखता है तो उसके पावर का इम्पैक्ट बहुत ज़ोर से पड़ता है। पेड़ में आधा गड्ढा हो जाता है, पेड़ भी पूरा फिजिकली टूट जाता है। वो उस पार्क से बाहर निकलता है तो बोलता है मुझे बहुत भूख लगी है, मोटर हूँ मैं अभी भी, इसलिए मुझे भूख खाना ज़रूरी है। फिर जैसे वो वहाँ से बाहर निकलता है, सामने से एक बूढ़ा आदमी, एक लड़की और एक लड़का आ रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी उस अपने हीरो को देखता है। चैन बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, और यहाँ पर पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में वो बूढ़ा आदमी बोलता है यहाँ ये यंग मैन है, ज़रा कुछ भी कर रहा होगा यहाँ पर। चैन भी उनकी तरफ बोल के देखता है, लड़का इसका कुछ वीक है लेकिन इमेंस बहुत स्ट्रांग है। उसके पीछे जो लड़की है उसमें भी ताकत है, वो रियर कल्टीवेटर है, क्या ये मोटर से कल्टीवेटर बन सकती है शायद से। नहीं नहीं, इसमें और ज़्यादा पावर हो सकती है, इसमें और ज़्यादा पावर खिल सकती है। फिर सामने से लड़की भी बोलती है तुम क्या देख रहे हो, लेकिन अपना चैन आगे बढ़ जाता है। लड़की उसको रोक के बोलती है तुमने मुझे देख कर सर क्यों हिलाया, लेकिन लड़का अपना चैन बोलता है मैंने मेरे से गलती हो गई, मैंने बस वैसे ही सर हिला दिया। और फिर वो बॉडीगार्ड बोलता है तुम रुको यंग मैन, तुम कहाँ जा रहे हो। और चैन भी बोलता है ओल्ड मैन तुम्हारी क्या दिक्कत है। पीछे से बूढ़ा आदमी बोलता है तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर को देख के सिर हिलाया, कोई रीज़न तो होगा ही। वो बॉडी बिल्डर बोलता है रिस्पेक्ट शो करो हमारे मास्टर के सामने। बूढ़ा मास्टर बोलता है आपको देख के लग रहा है आपके कि आप मार्शियल आर्ट के स्टडी कर रहे हो, मैं हूँ वाइफू, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आपके टीचर कौन है। चैन भी बोलता है मैं डाउ कल्टीवेटर हूँ और वाइफू मैं किसी का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं बस मार्शियल आर्ट सीख रहा हूँ। वीफू भी बोलते हैं डाउ कल्टीवेटर क्या डाउ सेक्टर से, लेकिन लड़की सामने आके बोलती तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। और फिर अपना चैन बोलता है मैं डाउ कल्टीवेटर जानता हूँ, मैं थोड़ी सी टेक्निक जानता हूँ बस उसकी, और मैं उसी को वो सीख रहा हूँ, बस मेरी स्पेशलिटी कुछ सी चीज़ में नहीं है। और वहाँ पर हंसने लग जाता है वो।
लड़की भी बोलती है तो चलो मैं तुम्हें कुछ सिखा देती हूँ अभी, और उसके लिए फाइटिंग के लिए तैयार हो जाती है। पीछे से वीफू भी बोलता है अगर ऐसी बात है तो आप मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ थोड़ा सा स्पेयर कर लीजिए। चैन भी बोलता है लगता है मुझे करना ही पड़ेगा, अपनी स्किल दिखानी पड़ेंगी। फिर वो पीछे मुड़ता है, एक पत्ती तोड़ता है और पत्ती में थोड़ी सी अपनी पावर कंडेंस करके उस लड़की की तरफ फेंक देता है। पीछे से ग्रैंड भाभी बोलते हैं बच के रहना, लेकिन वो पत्ती उसके साइड गाल को थोड़ा सा चीरा मार के पीछे पेड़ में जाके धंस जाती है। लड़की को कुछ समझ नहीं आता है क्या हुआ, फिर वो अपने गालों पे हाथ लगाती है तो वहाँ पर उसको बड़ा डर लगता है। पीछे से वीफू भी बोलते हैं उन्होंने तो बस एक पत्ती इसको इतना ताकतवर बना दिया था। फिर वो बोलते हैं मास्टर मुझे और मेरी डॉटर को माफ़ कर दीजिए, ये कि हम अननोन मास्टर के सामने ऐसा कर रहे थे। मुझे सही में नहीं लगा था कि मेरे सामने कोई इतनी अच्छी डिवाइन टेक्निक यूज़ करेगा मेरे इतने बच्चे हुए समय में। पीछे से बॉडी बिल्डर भी बोलता है मेरे इतना तेज था या मास्टर, मेरी तो गन ही नहीं निकल पाई, मैं तो डर ही गया था पूरा। और ये लड़की भी बोलती है तुमने मेरे बाल काट दिए एक छोटी सी लीफ से, ये कैसे पॉसिबल है, तुमने ट्री के साथ कुछ किया तो नहीं था। होता है ये एक लिटिल काई की कंडेंसेशन टेक्निक है, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। लड़की भी मन में बोलती है ग्रैंडपा इसको एकदम से सर बोलने लग गए हैं। और फिर ग्रैंडपा इधर बोलते हैं सर आपके लिए ये एक निग्लिजिबल टेक्निक होंगी, ये कि नहीं ये मेरे लिए बहुत ऊंची टेक्निक है। लड़का भी बोलता चैन बोलता है मास्टर में आप कि दूसरे मास्टर भी ऐसा कर सकते हैं। तो अपना ग्रैंडपा बताता है हाँ वो भी ऐसा कर सकते हैं, वो उनके प्राइम में होते मार्शल आर्ट के तब ऐसा चालू होता है उनके साथ। वो एक हाथ से पहाड़ तोड़ सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। और मास्टर आप इतने अच्छे कॉमन सेंस में मार्शल आर्ट सर्कल में हो, आप क्या इनर स्ट्रेंथ में हो या फिर डाउ कल्टिवेटर हो कोई इससे जो अपनी पावर छुपा रहा है। लेकिन अपना चैन बोलता है नहीं मैं बस डाउ कल्टिवेटर नहीं, मैं न बस लिटिल कोई को कंडेंस कर रखे एक टेक्निक बना ली थी, मैंने तो कभी इसके बारे में सुना ही नहीं है जो तुम बता रहे हो मुझे। फिर यहाँ पर अपना एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।